आज का वीडियो जो है शायद आपका अगला साल चेंज कर दे। शायद आपका कुछ स्टेप्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, ये है कि आप किन लोगों में रहते हो। आपका जो सर्कल है उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आप लोग जिस सर्कल में रहते हो ना, वो बहुत आपका जो एटमोसफियर होता है ना आपके, वो बहुत आप पर मायने रखता है। ठीक है, मतलब वो आपकी जो हरकतें, आपकी जो भी आदतें वगैरह होंगी ना, वो आपके सर्कल से भी डिसाइड होती है भाई। अब आपका साफ साफ शब्दों में बताऊं तो आप जिन लोगों के अंदर रहते हो उसको हम लोग सर्कल कह सकते हैं। कि आप जिन आपके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, उस टाइप का उसको हम लोग सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि अगर आप लोग एक अच्छे सर्कल में रहोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उसका। क्योंकि आप, जैसे आपका कोई दोस्त है वो भी ज़िंदगी के बारे में टेंशन लेता है फुल कि यार आगे क्या करें। वो भी नए नए थॉट सोचता है कि कुछ करते हैं, हम लोग ये करते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी मतलब कि इस हिसाब का यूट्यूब पर कुछ करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्योंकि आपके जो दोस्त होंगे वो भी बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंड रहते हैं और आप उन पर डिपेंड रहते हैं बहुत मामलों में। तो आपका जो सर्कल है ना वो बहुत मायने रखता है कि आप लोग किस तरीके के दोस्तों में या किस लोगों के अंदर रहते हो। अगर आप लोग 4 नशेड़ियों के बीच में रहते हो, भाई 5वीं नशेड़ी आप बनोगे, ये बात सच है, कहीं भी झूठ नहीं है। अगर आप 4 गरीबों के अंदर रहोगे ना, तो 5वें गरीब बनोगे। अगर ऐसा हो सके, जैसे आपके दोस्त, आपका सर्कल कोई ज़्यादा पैसे वाला नहीं है आपके दोस्तों में से, पर अगर आप लोगों की सोच बहुत अच्छी होगी ना कि हम लोग ये कर सकते हैं, उसने ये कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते कुछ भी आगे फ्यूचर के लिए, तो ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये भी मायने रखती है। अगर आप, ठीक है, आपके दोस्त भी सारा दिन यही बात करते हैं, यार हमसे थोड़ी ना होगा, क्या करेंगे हम, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, ये वो ऐसे ही इस चीज़ की बात करेंगे, आपका दिमागी उनके जैसा ही होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे दोस्तों के बीच में रहो, क्योंकि आजकल का जो मेन सर्कल होता है वो दोस्तों का ही होता है। घर वालों का अलग होता है, सबका अलग होता है। तो अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के बीच में रह रहे हो, छठे आप बनोगे, ये बात सभी मानते हैं। इसलिए अपना सर्कल जो है उस पर ध्यान दो कि मैं किस तरीके का रह रहा हूँ। अगर आप नशेड़ियों के बीच में रह रहे हैं या बेकार लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो मुझे पता बहुत मुश्किल होगा छोड़ना, पर आपको धीरे धीरे क्विट करने की कोशिश करनी होगी। सेकंड, हमारा जो स्टेप है वो मैं बताता हूँ। अपने गोल्स पर ध्यान दो, जो आपको बनना है ना उस पर ध्यान दो। ठीक है, उस पर आप फुल फोकस करो। अगर आपको कोई कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी बनना है, तो आप उस पर अपना पूरा फोकस उस पर रखो। ठीक है, और ज़्यादा आप, मतलब कि आपका जितना समय हो सके आप उस चीज़ को दो। अगर आपको जैसे किसी यूट्यूब पर भी कुछ करना है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो। पूरे दिन है ना उसके बारे में आप सोचते रहो, आपके दिमाग में थॉट आते रहेंगे उसके बारे में कि ये हम लोग अगले वीडियो में ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ है। ठीक है, हाँ, तो अपने गोल पर फोकस रखो भाई फुल। ठीक है, आप उन चीज़ों के बारे में वीडियो देखो, कि जैसे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो कि समझ लो आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, जो कि आने वाले टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत डिमांड है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की आने वाले टाइम में। तो मतलब आपको जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो आप उसके बारे में यूट्यूब पर वीडियो देखो, यूट्यूब पर कि आप कोई भी इफ़ेक्ट है, कुछ भी है, आप उसके बारे में सीखो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे होती है, क्या है, कैसे क्या करना होता है, उसके बारे में वीडियो देखो। फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद मत करो भाई, सही बता रहा हूँ मैं। आप जितना अच्छी चीज़ों में टाइम पास करोगे, आपको मतलब कि आप जितना अच्छी चीज़ों में ध्यान दोगे, वही आपके टाइम पास होती रहेंगी और आप उससे कुछ सीखोगे और आपकी लाइफ अपने आप धीरे धीरे ऊपर होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आप अपने गोल्स पर ध्यान दो, जो आपको बनना है। ठीक है, अपने आपके जो गोल्स होते हैं ना वो बहुत मायने रखते हैं आपका फ्यूचर। ठीक है, अगर आपने सोचा है कि यार मेरे को स्प्लेंडर लेनी है आगे चलकर, तो आपका जो वातावरण होगा ना जिंदगी का, आपकी जो लाइफ का, आपका जो मेन विजन होगा वो स्प्लेंडर तक ही रह जाएगा। अगर आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं तो
आपको उस हिसाब से मेहनत करनी होगी और आपका माइंडसेट चेंज करना होगा। माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है भाई। अपना माइंडसेट बदल दो, सब कुछ अपने अपना बदल जाएगा। मैंने भी मेरा माइंडसेट बदला है, जब भी आज मैं धीरे-धीरे इस लाइन में आ रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ देखी है, जब से मैंने यूट्यूब पर आया हूँ, तो मेरे को अपने आप भी धीरे-धीरे आइडिया मिलने लग गए कि मैं आगे क्या वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पर क्या-क्या चीज़ें बता सकता हूँ मैं दोस्तों को। हाँ, तो मतलब कि ऐसे, इसलिए अपना माइंडसेट चेंज करो, रास्ता अपने आप बनता रहेगा, भगवान अपने आप बनाता है रास्ता, ठीक है। तीसरा तीसरा स्टेप है स्किल सीखो। अगर आपका कोई ज़्यादा आपको पता नहीं लग रहा क्या करना है, क्या करूँ, तो आप लोग स्किल सीखो, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है भाई वो स्किल्स का है। 2026 में आपको मैं सही बता रहा हूँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो जाएंगी भाई। अभी 2025 में एआई ने बहुत, मैंने ये शायद 5% भी नहीं है, शायद मैंने सुना था एआई का, जो भी हम लोग चैट जीपीटी वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं, वो 2026 बहुत मायने रखता है भाई। इसलिए तो स्किल्स पर ध्यान दो, ज़्यादा ज़्यादा ये सोचो कि यार मैं कोई स्किल सीखूं। कि अगर तुम सोच रहे कि अगला, अगर मैं पढ़ाई पढ़ रहा है लिख लिख के मैं कुछ कर लूँगा, तो रहने दो, कुछ नहीं होने वाला, धक्के खाते रह जाओगे ज़िंदगी भर, ठीक है। तो इसलिए अब जैसे एआई आ रहा है, एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो, बिजनेस के बारे में सीखो। सबसे बेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये एआई बिजनेस वगैरह, इन चीज़ों पर ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। इनके बारे में मैंने आपको बताया था अभी पिछले स्टेप में कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, है ना। तो आप ये ऐसा कर सकते हो, स्किल्स पर ध्यान दो। आने वाला टाइम है जो, वो स्किल्स वाले लोगों का ही अच्छा होगा, बाकी तो आपको पता है। फोर्थ स्टेप पर आते हैं हम लोग, एजुकेशन पर फुलफिल। मतलब आप लोग, मुझे पता है बहुत लोग होंगे जिनकी पढ़ाई चल रही होगी, स्कूल कॉलेज या कुछ भी कर रहे होंगे, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, तो भाई मैं बता दूँ आप उस पर फुल डिपेंडेंट मत रहो, खास करके स्कूल कॉलेज पर, कि अगर स्कूल क्लियर हो गया इतने अच्छे नंबर वाले तो यहाँ ये जॉब लग जाएगी या हम लोग ये कर लेंगे। कॉलेज का भी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप कॉलेज पार हो गया उसके बाद आप ये बन जाओगे, तो इस पर ऐसे बह में मत रहना। फुल फील्ड एजुकेशन पर डिपेंड मत रहो, एजुकेशन करो, पढ़ाई करो, कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या क्या हुआ है। जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, मैंने हमारे इंडिया की एजुकेशन को एक्सपोज किया है, वो वीडियो देखना है तो आपको मैं लिंक दे दूंगा। आप मेरे चैनल पे ज़्यादा वीडियो नहीं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आप पढ़ाई भी करो साथ साथ, ठीक है, मुझे कोई वो नहीं आपत्ति, पर आप उसके साथ साथ भाई कोई चीज़ सीखो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई स्किल सीखो, ठीक है, क्योंकि अकेले अगर आप पढ़ाई पर डिपेंडेंट रहोगे यार तो नहीं होगा। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जैसे कोई भी हम लोग, कोई भी जैसे डब्बी है, इसका एक साइड ये होगा, एक साइड ये होगा, ठीक है। तो अब जो, मेरी बात सुनो, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक फेल भी होता है, एक पास होता है, ठीक है। एक दिन होती है, रात होती है, हर एक चीज़ के दो पहलू। हमारे भगवान ने आँख भी दो दिए, नाक भी दो दिए, हर चीज़ दो दो दी है ना। तो इसलिए अगर आप एजुकेशन पर भी अगर एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहोगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए कुछ सीखो भी। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट टू भी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बना कर दूंगा, अगर आप बस कमेंट कर देना भाई पार्ट 2 चाहिए, ठीक है। पांचवी जो चीज़ है वो है लोगों लोगों पर भरोसा, लोगों की बातों, मतलब लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हो, क्योंकि अगर आप लोग कम मार्क्स लेकर आओगे ना पढ़ाई में, तो लोग वो कहते हैं कि पढ़ता ही नहीं था, सारा दिन आवारागर्दी करता, फ़ोन वगैरह चलाता, बस ये काम करता। अच्छे नंबर ले आओगे ना, और आप, मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे अच्छी बात है नंबर लाए, पर मुझे पता है कई लोग ऐसे भी कहेंगे ये तो किताबी कीड़ा था। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। खास करके आजकल कंटेंट क्रिएशन जो कर रहे हैं ना, और लोग उसे देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा उस पर बहुत ताने मारते लोग, मतलब कि उसको फर्स्ट तक। मैं आज के टाइम में मैं आपको बता दूं, जो कंटेंट बना रहे हैं ना यूट्यूब वगैरह किसी पर भी, या कोई खुद से कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, बिजनेस कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसके लिए आज का समय थोड़ा बहुत मुश्किल हो रखा है। क्योंकि जब उसका जो शुरुआती टाइम होता है ना, उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं,
डीमोटिव आपको भर भर के करेंगे, ठीक है। और आप वो मतलब ना वो खुद कुछ करते ना वो आपको कुछ करने देंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को पर अगर आप लोग ये सोचते हैं यार मैं अगर ये वाली शर्ट पहनूंगा मैं अच्छा लगूंगा अगर, क्योंकि आप लोग आपका उस टाइम दिमाग ये सोचता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो आपका जो मन कहता है खुद पर डरो, क्योंकि आपको लोगों का आना जाना रहेगा जिंदगी में, ठीक है। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, कुछ भी कर रहे हो तुम, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन, चाहे कुछ भी कर रहे हो तुम, लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि अगर तुम लोग सोचोगे यार लोग क्या सोचेंगे, शर्माओगे ना लोगों में, तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए ये काम छोड़ दो। तो 6 स्टेप है हमारा, किसी की बातों पर भरोसा मत करना, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जैसे ये बंदा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, इसको मैं मेरी सारी चीज़ बता देता हूँ, तो ये चीज़ें भी मत करो, क्योंकि आज के ज़माने में ये है कि जो खुद के सगे होते हैं ना, वही पीठ पीछे एक खंजर घोंपते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी की बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है। और मतलब कि ऐसे मत करना कि अपने जो सारे सीक्रेट है, अपने गोल्स वगैरह है ना, वो सारे तुम उसको बता दो। हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर यार थोड़ा से किसी पर फुल डिपेंडेंट मत रहना, चाहे वो तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त हो। अगर तुम्हें ऐसा दोस्त मिला है जो कि तुम्हारे जैसा माइंडसेट रखता है, कोई ज़्यादा वो भी नहीं, ये नहीं चाहता कि मैं पार्टी वगैरह करूँ, वो ज़्यादा मैं बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब ये खुद से रखता है ना, मतलब वो बंदा मेरे हिसाब से वो सही होता है, आप उसको अपने बता सकते हो, ठीक है। पर हर किसी को अपने सीक्रेट्स वगैरह, अपने गोल्स, जो अगर तुम कुछ भी कर रहे हो कुछ भी मत बताना, क्योंकि तुम्हारी जो सक्सेस होगी वही अगर जाकर हम फोड़ेगी, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने जो दुख दुख भरे दुख दाड़े होते हैं ना, ये मत रोना किसी आगे। 7वां स्टेप है हमारा, अपने गोल्स जो तुम काम कर रहे हो, वो स्ट्रेटेजी है आपकी, सब कुछ सीक्रेट रखना। मैंने आपको ये पिछला स्टेप से थोड़ा ये सिमिलर है, ठीक है। सब कुछ सीक्रेट रखो, ठीक है। उसके सामने कुछ भी मत बको, उनके सामने कुछ भी मत बकना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मतलब ये 6वां स्टेप, और मैंने ये स्टेप थोड़ा यार मुझे माफ़ करना, थोड़ा वो नहीं हुआ, सही सा नहीं बना पाया मैं। पर हर और मैं आपको इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हर जो चीज़ है वो डेली डेली मत करो, मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी समझो ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको शुरुआत में मुझे पता है बहुत लोगों का डाउनफॉल ही चलता है उसमें, ठीक है, या कुछ कुछ भी कर रहे हो आप, तो आप जैसे उससे सीखो डेली। अगर आप एक ही गलती दोहराओगे तो कैसे चलेगा भाई। जैसे आज जैसे समझ लो कि इस आप जैसे कोई वीडियो छोड़ी है, आप लोगों को लग रहा है कि यार इस वीडियो में मैंने एडिटिंग अच्छी दी थी, तो अगले वीडियो में मैं इस जगह पर ये इफेक्ट लगाऊं और ये चीज़ें करूं, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो आप उस हिसाब से करो, ठीक है। डे बाय डे जो आपकी कमियां हैं उनको सुधारो, ठीक है। और आपको ये पता लगना चाहिए कि मैं कहाँ पर क्या गलत गलत कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं मेरी तरफ से आपको बता दूं, कभी भी फेलियर से मत डरना, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी एक ही जबान पर एक ही बात है, फेलियर से मत डरना। क्योंकि फेलियर जो होती है वो एक सीढ़ी होती है ईंटों की, जैसे इन्हें हम सीढ़ी बनाते हैं ईंटों की, ग्रीट की, किसी भी, तो वो समझ लो वो सीढ़ी तैयार हो रही है, ठीक है। फेल हुए, ठीक है, और ऊपर जब छत पर एंड हो जाते हैं तो वो हमारी सक्सेस है भाई, ठीक है। तो फेलियर से मत डरो, क्योंकि फेलियर हमें हमेशा नई चीज़ें सिखाता है। और आपको मैं बता दूं तो मैं भी यार 9th फेल हूँ, मेरी रियल में भाई मैं 9th फेल हूँ। मैंने शुरुआत में जब मैं फेल हुआ था तब मेरे को बहुत दुख हुआ था, मैं भी शर्माता था यार लोगों से, यार मैं यार क्या बोलूँ। पर अब मैं धीरे धीरे भाई उससे डर खुल गया, मैंने ये भी बहुत वीडियो देखी ऐसी कि यार फेलियर वगैरह से मत डरो, उस हिसाब से यार अब पड़ा है, जिससे मैं भी डरता ही नहीं, मैं मुंह पे बोलता हूँ हाँ भाई हूँ नेचुरल। फेलियर से मत डरना, क्योंकि तुम कुछ भी कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, सबसे पहले तुम्हें फेलियर दिखेगा, ठीक है। और सबसे पहले तुम होगे भी फेल, ये मैं तुम्हें लिख कर दे दूं, आज तक कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला,
पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम सोच रहे फर्स्ट टाइम यूपीएससी क्लियर कर दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी अलग अलग लाइफ की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी बड़ी लाइफ पसंद है। ठीक है, अब मतलब कि इन चीज़ों में सबसे पहले फेलियर ही फेस करना पड़ेगा आपको। हर चीज़ में फेल हो गया, धीरे धीरे आपको कुछ साल लगेंगे, उसके बाद जाकर आप इसमें बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो मुझे बताना। और अगर आप सोच रहे हो मैंने क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पर मैंने आज फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा कोई वीडियो जिस पर मैंने ऐसी लिस्ट बना कर तैयार किया आपके लिए करा स्पेशल। ठीक है, तो यार चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, अभी तक हमारे भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, और सपोर्ट करो यार। मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा, और 2025 की सबसे बेस्ट वीडियो होगी ये, मेरी कामना है। ठीक है, तो अगला हमारा जो लॉन्ग वीडियो है वो आएगा 2026 पे। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। तब तक हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे, तो मिलते हैं आपको जल्दी से नए वीडियो में। और चैनल चेक कर लेना, मेरी और भी वीडियो है। नमस्कार।